अब कहते हैं कि इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर 20 कार्यकर्ताओं के विषय में बताते हैं। बाकी इस प्रकार है। दारोगा वह हाट की सभी गतिविधियों का निरीक्षण करता है। प्यादा यानी सिपाही वह कर एकत्रित करता है। सिपाही क्या करता है? कर एकत्रित। हाट में ऐसे कई सिपाही हैं। फरा यानी रोशनी करने वाला, उसका कार्य है हाट में रोशनी जलाना। कल वाली कथा जो मैंने कल संध्या में भेजी थी, परसों संध्या में, जो यहाँ बैठकर जिसने सुनी और जिन्होंने उस पर सुनी, परसों शाम वाली कथा सुनी थी आपने? मैंने इतना सुना था जो आप तो कथा मौजूद थे ना, आपसे मैंने प्रसंग भी किया था। हाँ, तो तभी आया था मैं। तभी आए थे, बस चुप रहो, फिर कुछ तो आपसे पूछूंगा फिर। तो उसमें किस विषय पर बताया? हाँ? एक महत्वपूर्ण प्रश्न में रख के बात। अब कथा समझ में कोई सुन ले, उसको समझ में ना आए, पर एक कोई बात रखता हूँ तो वो उसके कि भाई ये ताला लगाना क्या है, कृष्ण भावना अमृत की दुकान को ताला लगाना क्या है। उस पर बहुत सारे भक्तों ने अपने अपने विचार दिए। वो मैंने वहाँ पर स्टॉप रोक दिया था, क्योंकि लोग देरी लगा रहे थे ना, सोच सोच कर बताने में करने में। फिर अलग अलग प्रकार के ताले लगाए सबने। फिर आखिरी में मैंने एक ताला लगाया, वो उस कथा को ही सुन के पता चलेगा कि भाई कैसा ताला लगाया। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। वो तो था, ताले की बात भी की ना। ताला किस वेद पे लगाना है और क्या है ताला, तो मैंने वर्तमान समय को लेकर के, कृष्ण भावना में लेकर वो सारी बात बताई आप लोगों को। और ये बहुत ही कारगर बात है। इस बात को हम समझ लेंगे, फिर हम बहुत अच्छे प्रचारक बन जाएंगे। फिर है घाटीयाल, घाट रक्षक। वह घाटों की निगरानी करता है और किराया वसूल करता है। दुकानदार पहले कल्प वृक्ष में, उसे विपिणपति कहते हैं। कई गांवों कई हाटों में ऐसे कई अकेले दुकान मालिक हैं। फिर 14 पर कहते हैं पसारी यात्री विक्रेता। वे वस्तुएं बेचने हर जगह जाता है। जैसे आप चूड़ियाँ बेचने जाते हैं, कोई सब्जी बेचने जाता है, घूम कर जो प्रचार करते हैं, वो कौन है? वे पसारी यानी यात्री विक्रेता है, यात्री प्रचारक है वो। और जो जा रहा है वो वस्तुएं बेच रहा है। व्यक्तियों की श्रद्धा के अनुसार उसे साधन भजन सेवा भक्ति देकर, नाम देकर लगाना। थोक विक्रेता पायकेरी, वे भी वस्तुएं बेचने हर जगह यात्रा करता है, लेकिन थोक के दाम पर बेचता है। वे भी यात्रा करता है। जैसे एक तो घूमकर प्रचार कर रहा है, ये भी घूमकर प्रचार करता है, पर ये उन लोगों को माल पहुंचाते हैं जो लोग वहां घूमकर प्रचार कर रहे हैं। जैसे ये तो पूरा थोक के भाव, जैसे ये होलसेल में दे जाते हैं, वो लोग रिटेल में दे रहे हैं। पूरा एक खाका दिया है, एक बाजार कैसे चलती है उसका, पर इसकी गहराई कृष्ण भावना में। फिर पटनी नाव वाहक, वे नाव हाट जाने हेतु नदी पार करने के लिए ग्राहकों की सहायता करता है। छोटे शब्दों में समझ लो, एक प्रचारक कहीं प्रचार करने जा रहा है, किसी भक्त ने अपनी गाड़ी उठाई, कहा भाई हम चलो हम वहाँ पर आपको पहुँचा देते हैं, तो ये वो काम है। उसका भी कृष्ण भावना अमृत में हिस्सा है, वो भी खबर है ऊपर वालों, वो भी उसकी सेवा है। परमाण एकाय नाई, वे घाट के निकट बैठता है और जो पुरुष बाजार जा रहे हैं उनका हजामत बनाता है। नाई का भी एक किरदार है इसमें। धोप कपड़े धोने वाला, वे नाम हट के ग्राहकों को कपड़े धोता है। दलाल ब्रोकर। फिर दर्जी, वे नाम हाट के ग्राहकों को कपड़े सिलता है। अभी यहाँ पर जो है इनको ज़्यादा खुलासा नहीं किया, इन सब बातों पर
वो चर्चा जब करेंगे तो और भी खुलासे से हमें समझ आएगा कि हम इसमें कहाँ हैं। विभिन्न कार्यकर्ताओं में जिनके बारे में श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गोदरम कल्पतवी में बताते हैं, विक्रेता, थोक विक्रेता, नाववाहक, नाई, धोबी, दलाल और कई सारे हम अनुभव करते हैं। सभी भक्तों को विभिन्न भक्तिमय कार्य उपलब्ध हैं। मुख्य बात है कि हर कोई एक सेवा ले, अपनी योग्यता और प्रेरणा के अनुसार पवित्र नाम को देने का प्रयास करे। कोई एक सेवा ले और इस दूसरों को पवित्र नाम देने का क्या करें, प्रयास करें। पर मैंने एक और बात भी बताई थी, जो हम यहाँ बैठे थे 4 दिन पूर्व की कथा में, और मैंने यहाँ बैठ के बताई थी, वो कथा भी गई है, अभी सुनी नहीं सुनी। उसमें मैंने बताया था कि व्यक्ति जब कृष्ण भावनामृत में जुड़ता है तब उसका लक्ष्य होता है प्रेम, पर कुछ दिनों के बाद वो पद के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए प्रेम, पद, प्राप्ति 3 बातें हैं। तो ये इसमें हमें सावधान होना है कि भाई हमें प्राप्त भी कृष्ण प्रेम करना है और लोगों को बांटना भी कृष्ण प्रेम है। पर पद प्रतिष्ठा का भाव जो आ जाता है, अभी ले देकर लोग तो खाली 2 ही पद जानते हैं, पता है कौन कौन से? अधिकतर भक्त लोग सावधानी सुने, एक शिक्षा गुरु का, दूसरा दीक्षा गुरु का, बस। इसके बाद गुरु के बाद हमारे हिंदू समाज में कोई पद बचा ही नहीं, कोई गहराई है ही नहीं। कोई भक्त ना चाहे तो दूसरे अनजान भक्त जो शिक्षित नहीं है वो किसी को गुरु गुरु बोल के सर पे चढ़ा देते हैं। ज़्यादातर तो काम अधूरे अशिक्षित लोग करते हैं, और उस पर न टोकना भी अपराध है। उस पर न टोकना भी क्या है? अपराध। और समय के ऊपर जब उसकी आवश्यकता हो तब उनको ये न बताना भी अपराध है। आपके वर्तमान आचार्य मौजूद हैं, आपके वरिष्ठ भक्त मौजूद है, तब न टोकना अपराध बनेगा। और भविष्य में जब वर्तमान आचार्य गौलोक गमन कर जाएंगे, गौरांग महाप्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, उस वक्त आचार्य बनकर न काम करना फिर अपराध हो जाएगा। ये दोनों बातें आप मुझसे सीख सकते हैं। जब तक हमारे गुरु महाराज इस धराधाम पर मौजूद थे, हमने कभी भी ना कोई पूजा, न जयकार, और कभी किसी को गुरु बोलने का अधिकार दिया ही नहीं। वो मेरे वो शिष्य जानते हैं, वो भक्त मेरे वो गुरु भाई जानते हैं जिन्होंने मुझे शिष्य के रूप में सतत देखा, 94 से लेकर के 2010 तक। पर मेरे गुरु जी महाराज के जाने के पश्चात मैंने किसी गुरु भाई के पद के आड़े न आते हुए पूर्व आचार्यों की शिक्षाओं के माध्यम से आचार्य का पद स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि होड़ में आचार्य बनने की कोशिश की। पहले मैंने अपने सब गुरु भाइयों से संपर्क किया, जो वरिष्ठ थे, जो गुरु बनते थे, कि भाई इस कार्य को हमें कैसे करना है। वो यही चाहते थे कि केवल पद उनका बना रहे, भविष्य में कृष्ण भावना अमृत खराब होती है तो भले हो जाए। उन्होंने उसकी चिंता नहीं, उन्होंने केवल अपने पद को, जो मुख्य रूप से 2-3 जने ही थे, कुछ कार्य करना नहीं चाहते थे और कुछ निकलना नहीं चाहते थे। किसी को वृंदावन में ही टिक कर रहना था, किसी को कराची से बाहर नहीं जाना था, और किसी को अपने पद के सिवा दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए हमें इस आचार्य के पद को स्वीकार करना पड़ा। नहीं तो मैं तो पहले ही उन्हें कह चुका था कि भाई मैं तो आपके दास के रूप में काम करूंगा। आप कृपा करके ये सुनिश्चित करें कि कृष्ण भावना अमृत में हमारे गुरु का यश कैसे वर्धित होगा, गौरांग महाप्रभु की शिक्षाएं कैसे वर्धित होगी। तो ये आगे कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो वरिष्ठ प्रचारक हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, तो फिर आगे चल के वो भी ऐसा ही करें कि उनके नीचे वाले गुरु भाई उनसे संपर्क करें और आप लोग उन पे बात पे ध्यान ना दें, तो फिर विरोध खड़ा हो जाएगा। फिर बहुत सारी चीज़ें उत्पात का कारण बन जाएंगी। पर जब वरिष्ठों को और जो कनिष्ठों को, सबको एक दूसरे को समझ करके इस प्रचार को गति देने के लक्ष्य पद का ना हो,
लक्ष्य कृष्ण प्रेम हो, गौरांग महाप्रभु का प्रेम हो, स्वयं भी प्राप्त करने के लिए और दूसरों को भी देने के लिए, तब तो काम बन जाएगा। तब तो काम क्या है, बन जाएगा। तो देखिए दोनों बातें हैं, मैंने दोनों बातें खोल के आप लोगों को समझाई है कि कोई उलझन ना हो कि किस वक्त हमें कौन सा पद ग्रहण करना अपराध है और किस वक्त न ग्रहण करना अपराध है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने जब देखा कि कोई भी ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है इस परंपरा को प्रमाणित करने के लिए और उनको संन्यास देने के लिए, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज के चित्र के आगे दंड और भगवा धारण करके घोषित कर दिया मैं सन्यासी हूँ। अभी तो पहले तो पूरा आधे ज़्यादा तो हमारे कृष्ण भावना अमृत वाले ज़्यादातर तो उनका सन्यास भी कबूल नहीं करते थे, पर उनकी कार्य जब सक्रिय हो गया तब सबको उसको कबूल करना पड़ा, सबको उसे मानना पड़ा। उन्होंने जो छोटी छोटी जात वालों को भी जो कृष्ण भावना अमृत में दीक्षित करके ब्राह्मण बनाया तो बड़ा विरोध हुआ, और उन्होंने तो वृंदावन की यात्राओं पर उनको तो अक्सर उन पर हमले हुए और उन पर जो है पथराव हुए, और कई मायावादियों की तरफ से भी मायावादियों की तरफ से भी और दूसरे लोगों की तरफ से भी कई हो। तो हमें इस पर सतत विचार करना है कि हमें इस कृष्ण भावना अमृत में उत्पाद न हो और ये कार्य कैसे सतर्कता से चले। प्रभुपाद जी अपने समय के अनुसार कुछ कार्य कर गए, कुछ कार्य लोगों को असमंजस में थे, मतलब क्या करे क्या ना करे। पूज्यपाद हमारे शिक्षा गुरु पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज अपने जीवन में ये कार्यों को बहुत अच्छे प्रकार से करके गए। अभी गौड़िया मठ में कोई उत्पात नहीं हुआ। अब नए बनने वाले आचार्य भी सरलता से काम कर रहे हैं, 12 गुरु बनाए उन्होंने, उनके अधीन दूसरे प्रचारिक शिक्षा गुरु भी काम कर रहे हैं, उनके अधिक प्रचार में छोटे प्रचारिक जो है वो भी प्रचार को फैला रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, चल रहा है। कुछ उत्पाद हो भी सकते हैं क्योंकि, पर अभी इतना कुछ सामने नहीं आया। हरे कृष्ण। तो हम तो बहुत सावधानी से गहराई से लेंगे, कुछ समय में आप लोग को दूंगा, तो आप लोग उस पर जो है कि थोड़ा सतर्कता से। अभी हमारा काम जैसे बहुत सारा अधूरा है, मेरी अक्सर बातें होती है, कोई लिखने वाला नहीं है, जो कथा है जो रिकॉर्ड करके दूसरों को प्रेरणा देने वाला नहीं है कि भाई आज वाली कथा तो तुम ज़रूर सुनना, इसमें गुरु महाराज ने आगे के लिए बहुत कुछ बताया है। तो फिर इस तरीके से काम हमारा थोड़ा आगे भक्त लोग असमंजस में ही पड़े रहेंगे, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे जो शिष्यगण हैं वो आपस में उलझ जाएं, क्योंकि बहुत सारी बातें शिक्षा ना होने की वजह से आदमी आगे चल के उलझ जाता है। उलझ इसमें जाता है कि वो फैसला नहीं कर पाता है भाई फलाना प्रचारिक भक्त है ये सही है गलत है। या हमारे गुरु महाराज के साथ जो हुआ, अचानक किसी ने बात सुनी, जैसे हमारी पद्मावती दीदी ने वहाँ पर वो बात की अपने भाव में प्रेम में, और वो सत्य ही बता रही थी, पर कई भक्तों के मन में प्रश्न खड़े हो गए कि भाई ऐसा क्या हुआ था जो गुरु महाराज को वहाँ से निकाला गया। बच्चों के मन में, सबके मन में आ गए। फिर उनको पूरी मुझे कथा सुनानी पड़ी, तब जाकर उनको बात समझ में आई कि हाँ भाई ये तो ऐसा हुआ था। वाह, तो अभी तो बड़ा चमत्कार हो गया। तो कई बातें हैं ऐसे ही, मतलब कोई मेरी कथाएं सुनेंगे, मेरी कथाओं से भी उनके मन में प्रश्न उठेंगे, आपकी कथाओं से भी उठेंगे, तो भविष्य की बहुत सारी चीज़ें हैं। पर जब हम उन सारी चीज़ों